बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं भाई साहब आप। ऐसे लग रहा है सुनते ही रहो। इतनी लाइव बातें आप बता रहे हैं कि हर एक के जीवन में ये बातें होती ही रहती है। बहुत सुंदर। आज हमने इस परिसंवाद के माध्यम से परिवार के अनेक पहलुओं पर गौर किया, चर्चा की, सोचा, समझा। फिर भी मैं चाहूंगी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने आपसे जो भी कहा आप लोगों ने सुना, मेरा मान रखा। अब समाज को जहां तक संदेश देने की बात है, बहुत जरूरी है। समाज बहुत बड़ा है, समाज के सामने हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे से कार्य करता है। हमारे समाज में बहुत सक्षम, बहुत अच्छे लोग सब कोई है। समाज को आज सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है, समाज को जोड़ने की जरूरत है। समाज में अगर हम हाथ पकड़ना सीख ले, इस समय मैं समाज को एक चीज बोलूंगा, क्या होता है, हम कोई भी हो, XYZ एनी पर्सन, हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे समाज में तो हम बाहर के दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, चाहे पवन जी झंवर हो, चाहे कल्पना जी मालू हो, चाहे शरद बागड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हम जहां भी जाते हैं, हम हमारे माहेश्वरी समाज के नाम से जाने जाते हैं। हम माहेश्वरी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वी बिलोंग्स टू माहेश्वरी फैमिली। अब उसके अंदर में वो व्यक्ति की उपलब्धि भले इंडिविजुअल हो जाए, वो जिस मंच पे भी जाता है, उसको जो भी उपलब्धियां मिलती है, वो उपलब्धि उस व्यक्ति की तो है ही, लेकिन उस उपलब्धि को उस व्यक्ति से ज्यादा वो माहेश्वरी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने वहां पर अपने माहेश्वरी समाज की ध्वजा फहराई है। मैं इस समय में, मेरे को अचानक अभी बात करते करते दो चीज ख्याल आई कि समाज की दो घटना मैं आपको बताता हूं, बहुत शिक्षाप्रद है, मुझे लगता है कि बहुत सीखने लायक है। आज हमारे समाज के सबसे सक्सेसफुल लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बिरला, आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड या थर्ड नंबर की पोस्ट पे बैठे हैं। आज उनसे बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं है। मेरे जीवन में जो घटना घटी मैं आपको बताता हूं। भारत श्री अवार्ड के लिए मैं दिल्ली जाना था मुझे 9 जुलाई को। 7 जुलाई को मैंने अनायास 1 बजे अचानक एक ईमेल किया ओम प्रकाश जी के ऑफिस में। मैंने एक फ्लूक शॉट मारा था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक ईमेल किया था ओम प्रकाश जी बिरला के ऑफिस में। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 बजे मैंने किया, मेरे पास में पूरा डिस्क्रिप्शन पड़ा है। 2:59 पे मुझे एक अनजान कॉल आया। उस अनजान कॉल में मुझे पूछा, शरद जी? मैं बोला हाँ। बोले बागड़ी जी, मैं ओम प्रकाश बिरला जी के ऑफिस से बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे संदेश दिया कि बिरला जी आपको 10 तारीख को सुबह 8 बजे 10 मिनट चाय पे मिलेंगे और आप आइए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूं। 10 तारीख 8 बजे तक मेरे को ये गुमान भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सच सोचा था, आप यकीन नहीं मानोगे, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे जो आदमी है, उनकी हम्बलनेस देखिए। हमको सबको सीखना चाहिए उससे, और खास करके हमारे माहेश्वरी समाज के हर व्यक्ति ने इस आदर्श से सीखना चाहिए। मैं 8 बजे उनके यहाँ पहुंचा। 8 बजे बाकायदा वो मुझे मिले। मैं भूल नहीं सकता, आज इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे सबसे पहला प्रश्न पूछा, शरद जी आप कैसे हैं? मैं इतना रोमांचित हो गया। मैंने उनको सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? अब इसके अंदर मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारी जो समाज की पत्रिकाएं हैं, चाहे माहेश्वरी पत्रिका हो, चाहे माहेश्वरी टाइम्स हो, चाहे माहेश्वरी सेवक हो, जितनी भी पत्रिका है, उन सब पत्रिकाओं का रोल समाज में बहुत बड़ा है। ओम जी ने मुझे एक ही चीज बोली हंसते हंसते, बोले बागड़ी जी मैं पत्रिका में आपकी सब पिछले 7-8 साल से देखता हूं और पढ़ता हूं। अब उनके लेवल का आदमी इतना देखना और पढ़ना, और वो पत्रिकाओं का कितना बड़ा योगदान है, आप सोचिए। आज मैं ये चीज इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूं कि हमने हम्बलनेस और नीचे आदमी को कैसा ऊपर लेके आना अंगुली पकड़कर, ये आज समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमारे श्याम सुंदर जी सोनी जो हमारे सभापति है,
आज मेरे उनसे 40 साल पुराने संबंध है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, पारिवारिक मित्र है, उनके पिताजी भी मेरे पिताजी के मित्र थे। 2015 में जब, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज में ये बहुत जरूरी है समझना। आज 2015 में जब मेरा पहला नहीं, कई हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब मेरा सत्कार किया था, देवेंद्र फडणवीस ने, वो न्यूज जब आई तो सोनी जी का मेरे को खुद होके फोन आया, श्याम भैया का, और श्याम भैया मेरे से मिलने घर पर आए। घर पे आने के बाद में मेरा अभिवादन किया। उसके बाद में जब वो सभापति बने, मेरा बर्थडे 61वां बर्थडे 40-45 संस्थाओं ने नागपुर में बहुत बड़े लेवल पे मनाने का वो किया। जैसे श्याम भैया को ये पता लगा सोनी जी को, सोनी जी आए, सोनी जी ने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता की और सोनी जी ने उस मंच पे से 2 शब्द बोले। आज मैं समाज के हर व्यक्ति को बोलूंगा कि हमने छोटे से बड़े को आगे लाना सीखना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हमारा समाज बिखरते जा रहा, हम जितना जोड़ेंगे हमारा समाज मजबूत होगा। हर व्यक्ति जरूरी है, समाज का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति जरूरी है। और दूसरा, अपने समाज को देना, मैं एक चीज बोलूंगा, समाज में देखिए, समाज में दुर्बल लोग भी है, कमजोर लोग भी, हर तरह के लोग हैं। अचानक मुझे एक चीज ख्याल आई जो मैं बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ा मैंने जो बोला कि मेरे गुरु मेरे बाबूजी है, मेरे बाबूजी की शिक्षा में समाज में देना चाहता हूं। समाज के हर व्यक्ति को सबल करना चाहता हूं, हर व्यक्ति को आत्मशक्ति बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्दों से हर व्यक्ति को एक बल मिले, आत्मबल मिले, कमजोर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं लाइफ में 3 बार 0 हुआ। मेरे बाबूजी ने मुझे एक ही बात बोली, और कांचीपुरम के शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी मुझे, राम दरबार का फोटो देखते हैं तो हम उस फोटो में क्या देखते हैं? राम दरबार के फोटो में हम देखते हैं, उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सका। जब मैं नहीं दे सका तो शंकराचार्य जी ने ट्रांसलेट करके, उसके ट्रांसलेटर ने उत्तर बताया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के पैरों पे बैठे। यहां तक हम समझ गए, हनुमान जी की पीठ दुनिया की तरफ है और मुंह राम जी की तरफ। यही चीज मेरे बाबूजी हमेशा बोलते थे कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण भगवान के गए महाभारत के समय, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने नारायण मांगा। मेरे बाबूजी हमेशा मेरे को बोलते थे, जब मैं एकदम कमजोर हो गया, जब मैं बिल्कुल हताश हो गया, जब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, एक मारवाड़ी आदमी, एक अच्छे घर का आदमी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है, मेरे बाबूजी ने मुझे एक ही संजीवनी दी कि भगवान से मांगो। और मैंने उस समय 98-2000 की बात कर रहा हूं, मैंने उस समय अचानक सोचा, मेरे बाबूजी ने जब बोला कि मैं शंकर जी के गोद में बैठा हूं, पार्वती जी के गोद में बैठा हूं, और शंकर जी और पार्वती जी मेरे माता पिता है। आज मुझे इतने बड़े बड़े जो आसन मिले, आज मोहन भागवत जी के साथ में 3 घंटा, आज 10 करोड़ रुपए भी दे दो तो आपको वो आदर मान सम्मान नहीं मिल सकता। वो जो मुझे मान मिला, वो मान मुझे उसी के कारण मिला। इतना कमजोर आदमी, निर्बल आदमी, भगवान की शक्ति। मैंने उस समय भी बाजू में बैठकर यही सोचा कि आसन मुझे नहीं मिला, ये आसन मिला है शंकर भगवान को, और मैं तो उनके गोद में बैठा। हम सब महेश भगवान की संतान हैं। समाज में ये सोचना बहुत जरूरी है। हम ये सोच के खुश हो जाए कि हम महेश भगवान का संतान है, उससे नहीं चलेगा। हमको महेश भगवान के गुण अपनाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा करने से हनुमान जी फल नहीं देते, हमको हनुमान जी के गुण अपनाना पड़ता है। शंकराचार्य जी ने यही बात कही कि लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जी नहीं आती। एक अचानक मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी जो हमारे समाज में समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी का उपयोग करो, लक्ष्मी जी का उपभोग मत करो। उन्हीं के शब्दों में बोलता हूं कि उन्होंने एक बड़ी कड़वी बात बोली थी कि लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया है, लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयत्न मत करो। उन्होंने समझा के इसको एक्सप्लेन करके कहा था कि लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाना मतलब क्या हुआ, उपभोग करना मतलब क्या हुआ। मेरे घर में शादी है, मेरे पास में पैसा है ना, मैं तो 10,000 लोगों को बुलाऊंगा, मैं 100 तरह की डिश करूंगा, मैं ये खर्चा करूंगा, ये खर्चा करूंगा। ये लक्ष्मी जी का उपभोग हो गया, ये लक्ष्मी जी का अपमान हो गया। आप ये सोचिए कि समाज में नीचे बैठा आदमी भी आप ही का आदमी है, आपके करनी, आपका आदर्श उसको दुख पहुंचा रहा है। 80% लोग, 60% लोग साधारण है,
हमको भगवान महेश के गुण अपनाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, और वो गुण है सरलता, सादगी, ईमानदारी और नीचे बैठना। शंकर जी नीचे बैठते हैं, शंकर जी आसन पे नहीं बैठते। मैंने कभी भी कहीं पे कोई पद नहीं लिया। मैं पद इसलिए नहीं लेता हूं, मैं शंकर जी को फॉलो करता हूं कि नीचे बैठो। जो आदमी नीचे बैठेगा उसको डर नहीं बैठेगा। तो हमने नीचे बैठना, और हर नीचे बैठे आदमी को हम कैसा अंगुली पकड़ के ऊपर उठा सके, हमने समाज में यह प्रयत्न करना चाहिए। अगर छोटे मुंह बड़ी बात कर दिया हो, अगर किसी का मन दुखा हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने मेरे तरफ से मेरे अनुभव शेयर करने की कोशिश किया। बहुत सही बात बताइए भाई साहब आपने। सच में छोटों को उठाना ये अपनी जिंदगी का एक मकसद होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ऐसे लगता है आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। बहुत सुंदर। ये तो कल्पना जी आपका सबका प्रेम है। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मैं आया, मैंने बोला, कोशिश किया मैंने मेरे तरफ से। मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी इस जूम को और इस मीडिया को कि आज आप नागपुर में बैठे हुए हैं और आपका हमें सहवास मिल रहा है, आपके विचार सुनने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद जूम का है। उस माध्यम से, नहीं तो हम सोच के भी आपको मिल नहीं सकते थे, बुला नहीं सकते थे, लेकिन आज इस मीडिया के माध्यम से हम आपको मिले, आपके सुंदर विचार सुनने को मिले। बहुत सही, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका सबका आभार। बहुत ही सुंदर विवेचन रहा बागड़ी भाई साहब आपका। निशब्द है सभी लोग। आदरणीय बागड़ी भाई साहब, आपके मार्गदर्शन की शैली से ज्ञात हुआ कि सच में परिवार ही प्रेम की माला है। परिवार में अगर माता पिता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और परिवार सामंजस्य और संतुलन बना रहे, तो हम लोग विश्वास की सोपान, विकास की सोपान आसानी से ऊंचाइयों से छू लेते हैं। आपने वाणी में अपने परिवार की महत्ता के मौलिक मोती बिखेरे हैं, जिसे हम एक एक चुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी की माला में अगर पिरोया जाए तो हमारे सामने कोई प्रश्न आएगा नहीं और हमारा परिवार का विघटन भी नहीं होगा। घर के बच्चों के सामने आदर्श ऐसा रखना है कि बच्चे हमें आदर्शवादी बनना है। जैसे बच्चे तो वो नहीं करते कि जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो इसीलिए हमारा आदर्श ऐसा हो श्रवण बाल के जैसा। अगर हमको लगता है कि हमारे बच्चे अगर श्रवण बाल बने, तो सबसे पहले हमें हमारे माता पिता के सामने श्रवण बाल की भूमिका निभानी आनी चाहिए, तो ही हम हमारे बच्चों से श्रवण बाल की अपेक्षा करें। सच है, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हो। सच है कि परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हो या कितना शिक्षित हो, बल्कि कि आप किसी भी जटिल स्थिति को धैर्य, सामंजस्य, समतोल और विवेक से कैसे निपटाते हो। यही आपके आज के विवेचन का सार रहा है। और जाते जाते आपने तो इतना भी बताया है कि संस्कार, सादगी अपनाओ और लक्ष्मी का सम्मान करो, तो हर जगह आपका विकास ही विकास है। और उज्जवल भविष्य की आशा रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं समापन की ओर। अगला पड़ाव है हमारा समापन।